यथार्थ मोक्ष पथ। परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्मा राम हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गईं, तब करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पोंछे। परीक्षित, भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलके लटक रही थीं, तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथिनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्ष स्थल की केसर से वह रंग भी गई थी। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे, मानो गंधर्व राज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हों। परीक्षित, यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली। जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण व्रज युवतियों और भौरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। वह बड़ा ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमत्त गजराज हथिनियों के झुंड के साथ घूम रहा हो। परीक्षित, शरद की वह रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियां पुंजीभूत हो गई थी, बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है, उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ यमुना के पुलिन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प है। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मय लीला है और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था। उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश। ब्राह्मण, वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया? मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे। उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा यह संदेह मिटाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना
और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को जीवन में उतारे। परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है, तब जो पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान है, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं, और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्स्वरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है? गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरणों में जो आत्मा रूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी और परम पति है, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए। व्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गईं, क्योंकि वे अपने प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। परीक्षित, जो धीर पुरुष व्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। 34वां अध्याय, सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। राजन, वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया। वहां उन्होंने आदर पूर्वक गौएं, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दिए तथा उनको खिलाया पिलाया। वे केवल यही चाहते थे कि इनसे देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखटके सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। दैववश वह उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया। अजगर के पकड़ लेने पर नंद राय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण, कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा, यह अजगर मुझे निगल रहा है। मैं तुम्हारी शरण में हूं, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सबके सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए। अब वे लुकाठियों से उस अजगर को मारने लगे, किंतु लुकाठियों से मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को छोड़ा नहीं। इतने में ही भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधर रचित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो?
तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ती है। तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई थी? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान, मैं पहले एक विद्याधर था। मेरा नाम था सुदर्शन। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी। इससे मैं विमान पर चढ़कर यहां से वहां घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का शाप दे दिया। यह मेरे पापों का ही फल था। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे शाप दिया था, क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है। इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से शाप से छूट गया हूं और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूं। भक्तवत्सल, महायोगेश्वर पुरुषोत्तम, मैं आपकी शरण में हूं। इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मन, मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है, वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है? इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। राजन, जब व्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे, उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुनः व्रज में लौट आए। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे तथा शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थीं। अभी अभी सायंकाल हुआ था। आकाश में तारे उग आए थे और चांदनी छिटक रही थी। बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भंवरे इधर उधर गुनगुना रहे थे तथा जलाशय में खिली हुई कुमुदिनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक ही साथ मिलकर राग अलापा। उनका राग आरोह अवरोह स्वरों के चढ़ाव उतार से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था। उनका वह गान सुनकर गोपियां मोहित हो गईं। परीक्षित, उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही कि वे उस पर से खिसकते हुए वस्त्रों और चोटियों से बिखरते हुए पुष्पों को संभाल सके। जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे और उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उसी समय वहां शंखचूड नामक एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। परीक्षित, दोनों भाइयों के देखते देखते वह उन गोपियों को लेकर बेखट के उत्तर की ओर भाग चला, जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे गोपियां उस समय रो रो कर चिल्लाने लगी। दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओं को लूट ले जाए, वैसे ही यह यक्ष हमारी प्रेयसियों को लिए जा रहा है और वे हा कृष्ण हा राम पुकार कर रो पीट रही हैं। उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े। डरो मत, डरो मत, इस प्रकार अभयवाणी कहते हुए हाथ में शाल का वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षण भर में ही उस नीच यक्ष के पास पहुंच गए।
यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे। तब वह मूढ़ घबरा गया। उसने गोपियों को वही छोड़ दिया, स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रह गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहां जहां वह भाग कर गया उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे कि उसके सिर की चूड़ामणि निकाल लें। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर कसकर एक घूंसा जमाया और चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर और वह चमकीली मणि लेकर लौट आए तथा सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि भाई बलराम जी को दे दी। 35वां अध्याय युगल गीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वे वाणी से उनकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपना दिन बिताती। गोपियां आपस में कहती, अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों तक को मोक्ष दे देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी बहुएं नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार उंगलियों के उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय सिद्ध पत्नियां आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर चढ़कर आ जाती हैं और उस तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती है, परंतु क्षण भर में ही उनका चित्त काम बाण से बिंद जाता है। वे विवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गई है और उनके वस्त्र खिसक गए हैं। अरे गोपियों, तुम यह आश्चर्य की बात सुनो। ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। जब वे हंसते हैं तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती सी चमकने लगती हैं। अरे वीर, उनके वक्ष स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्ष स्थल पर जो श्रीवत्स की सुनहली रेखा है वह तो ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ पर बिजली ही स्थिर रूप से बैठ गई है। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब व्रज के झुंड बैल, गौएं और हरिन उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं सखी, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। वे उसे न निगल पाते और न तो उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिर भाव से खड़े हो जाते हैं मानो सो गए हैं या केवल भीत पर लिखे हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बांसुरी की तान उनके चित्त को चुरा लेती है। हे सखी, जब वे नंद के लाडले लाल अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट बांध लेते हैं, घुंघराली अलकों में फूल के गुच्छे खोस लेते हैं, रंगीन धातुओं से अपना अंग अंग रंग लेते हैं और नए नए पल्लवों से ऐसा वेश सजा लेते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो, और फिर बलराम जी तथा ग्वाल बालों के साथ बांसुरी में गौओं का नाम ले लेकर उन्हें पुकारते हैं, उस समय प्यारी सखियों, नदियों की गति भी रुक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतम के चरणों की धूल हमारे पास पहुंचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जाएं, परंतु सखियों, वे भी हमारे ही जैसी मंदभागिनी है। जैसे नंद नंदन श्री कृष्ण का आलिंगन करते समय हमारी भुजाएं कांप जाती हैं और जड़ता रूप संचारी भाव का उदय हो जाने से हम अपने हाथों को हिला भी नहीं पाती, वैसे ही वे भी प्रेम के कारण कांपने लगती हैं। 2-4 बार अपनी तरंग रूप भुजाओं को कांपते कांपते उठाती तो अवश्य हैं, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं, प्रेमावेश से स्तंभित हो जाती हैं। अरे वीर, जैसे देवता लोग अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान नारायण की शक्तियों का गान करते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल अनंत सुंदर नटनागर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहते हैं।
वे अचिंत्य ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते रहते हैं और बांसुरी बजाकर गिरिराज गोवर्धन की तराई में चरती हुई गौओं को नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं फूल और फलों से लद जाती हैं। उनके बाहर से डालियां झुककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हों। वे वृक्ष और लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करती हुई सी प्रेम से फूल उठती हैं। उनका रोम रोम खिल जाता है और सब की सब मधुधाराएं उड़ेलने लगती हैं। अरे सखी, जितनी भी वस्तुएं संसार में या उसके बाहर देखने योग्य हैं, उनमें सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि हैं ये हमारे मनमोहन। उनके सांवले ललाट पर केसर की खौर कितनी फबती है, बस देखती ही जाओ। गले में घुटनों तक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोई हुई तुलसी की दिव्य गंध और मधुर मधु से मतवाले होकर झुंड के झुंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच्च स्वर से गुंजार करते रहते हैं। हमारे नटनागर श्याम सुंदर भौरों की उस गुनगुनाहट का आदर करते हैं और उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर अपनी बांसुरी फूंकने लगते हैं। उस समय सखी, उस मुनिजन मोहन संगीत को सुनकर सरोवर में रहने वाले सारस, हंस आदि पक्षियों का भी चित्त उनके हाथ से निकल जाता है, छिन जाता है। वे विवश होकर प्यारे श्याम सुंदर के पास आ बैठते हैं तथा आंखें मूंद चुपचाप चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं, मानो कोई विहंगम वृत्ति के रसिक परमहंस ही हो। भला कहो तो यह कितने आश्चर्य की बात है। अरे व्रज देवियों, हमारे श्याम सुंदर जब पुष्पों के कुंडल बनाकर अपने कानों में धारण कर लेते हैं और बलराम जी के साथ गिरिराज के शिखरों पर खड़े होकर सारे जगत को हर्षित करते हुए बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी क्या बजाते हैं, आनंद में भरकर उसकी ध्वनि के द्वारा सारे विश्व का आलिंगन करने लगते हैं। उस समय श्याम मेघ बांसुरी की तान के साथ मंद मंद गरजने लगता है। उसके चित्त में इस बात की शंका बनी रहती है कि कहीं मैं जोर से गर्जना कर उठूं और वह कहीं बांसुरी की तान के विपरीत पड़ जाए, उसमें बेसुरापन ले आए, तो मुझसे महात्मा श्री कृष्ण का अपराध हो जाएगा। सखी, वह इतना ही नहीं करता, वह जब देखता है कि हमारे सखा घनश्याम को घाम लग रहा है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। अरे वीर, वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है। नन्ही नन्ही फुइयों के रूप में ऐसा बरसने लगता है मानो दिव्य पुष्पों की वर्षा कर रहा हो। कभी कभी बादलों की ओट में छिपकर देवता लोग भी पुष्प वर्षा कर जाया करते हैं। सती शिरोमणि यशोदा जी, तुम्हारे सुंदर कुंवर ग्वाल बालों के साथ खेल खेलने में बड़े निपुण हैं। रानी जी, तुम्हारे लाडले लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने बांसुरी बजाना किसी से सीखा नहीं, अपने ही अनेकों प्रकार की राग रागिनियां उन्होंने निकाल ली। जब वे अपने बिंबा फल सदृश लाल लाल अधरों पर बांसुरी रखकर ऋषभ, निषाद आदि स्वरों की अनेक जातियां बजाने लगते हैं, उस समय वंशी की परम मोहिनी और नई तान सुनकर ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जो सर्वज्ञ हैं उसे नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त तो उनके रोकने पर भी उनके हाथ से निकलकर वंशी ध्वनि में तल्लीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है और वे अपनी सुध बुध खोकर उसी में तन्मय हो जाते हैं। अरे वीर, उनके चरण कमलों में ध्वजा, वज्र, कमल, अंकुश आदि के विचित्र और सुंदर सुंदर चिन्ह है। जब व्रजभूमि गौओं के खुर से खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणों से उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराज के समान मंद गति से आते हैं और बांसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह वंशी ध्वनि, उनकी वह चाल और उनकी वह विलास भरी चितवन हमारे हृदय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा का आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल डोल तक नहीं सकती, मानो हम जड़ वृक्ष हो। हमें तो इस बात का भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बंधा है, हमारे शरीर पर का वस्त्र उतर गया है या है। अरे वीर, उनके गले में मणियों की माला बहुत ही भली मालूम होती है। तुलसी की मधुर गंध उन्हें बहुत प्यारी है। इसी से तुलसी की माला को तो वे कभी छोड़ते ही नहीं,
सदा धारण किए रहते हैं। जब वे श्याम सुंदर उस मणियों की माला से गौओं की गिनती करते करते किसी प्रेमी सखा के गले में बांह डाल देते हैं और भाव बता बताकर बांसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उस बांसुरी के मधुर स्वर से मोहित होकर कृष्ण सार मृगों की पत्नी हरिणियां भी अपना चित्त उनके चरणों पर निछावर कर देती हैं। और जैसे हम गोपियां अपने घर गृहस्थी की आशा अभिलाषा छोड़कर गुणसागर नागर नंद नंदन को घेरे रहती हैं, वैसे ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एकटक देखती हुई खड़ी रह जाती है, लौटने का नाम भी नहीं लेती।